नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। देश के लिए आज बेहद खास दिन है। लोकसभा चुनाव 2024 के मतगणना शुरू हो चुकी है। चुनावी परिणाम के शुरुआती रुझान भी सामने आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ इस पे विशेष चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे स्टूडियो में हम आज दर्शकों से बात करेंगे और बताएंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है, शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं और ये जो रुझान आ रहे हैं इससे किस तरह का मैंडेट जनता का समझ में आ रहा है। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो शुरुआती रुझान हमारे सामने आए हैं इससे क्या देखकर लगता है कि जनता ने क्या कुछ चुना है, जनता का मूड क्या है, मैंडेट क्या है? जनता ने बड़ा सशक्त मैंडेट दिया है। सशक्त इस दिशा में हम बोलेंगे कि एक बहुत सशक्त विपक्ष, लग रहा है कि सीन जो अभी तक का रुझान है उससे लग रहा है कि सशक्त विपक्ष आने वाला है। तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल। सरकारों के लिए अच्छा है, सरकारों के चेक एंड बैलेंस के लिए अच्छा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एक तरफा मैंडेट ये नहीं था। रिटेन कर रही है एनडीए, इसमें कहीं डाउट नहीं है। सत्ता में आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं। 294 के आसपास का मैंडेट जो अभी रुझान है उसमें, और 226 और 27 के करीब इंडिया गठबंधन को। तो बहुत चेक एंड बैलेंस किया है जनता ने अपने अपने हिसाब से, और अच्छा मैंडेट मैं इसको मानता हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने बात की कि मैंडेट बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि एनडीए, अब मैं दर्शकों को ये बताएं कि एनडीए अलायंस और INDIA अलायंस, ये दो जो अलायंस है, इन दोनों की क्या स्थिति है, किस तरह से ये काम कर रहा है? देखिए, इसमें तो अभी जो रुझान अभी आपके सामने है, तो 294 सीटों पर एनडीए आगे है, और इसमें बीजेपी 239 सीटों पर। तो एक इसमें बात तो साफ हो गई कि जो एनडीए का जो गठबंधन है उसमें बेहतर बीजेपी कर रहा है। बिल्कुल। 80% से ऊपर का स्टेट बीजेपी का है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक चीज है साफ कि यहाँ जो इसके अलायंस पार्टनर थे वो संभवतः बहुत सारे स्टेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, जिसके कारण ये है। और बीजेपी ने तो मार्जिनल, हम कहेंगे कि आपको टीडीपी से समझौता किया था, जेडीयू से किया था, और छोटे छोटे दलों से किया था, अपना दल वगैरह था, आरएलडी था यूपी में, उससे किया था। तो वो जो 1-2 सीट उनको मिला था, वो 1-2 सीट का स्टेक ज्यादा बीजेपी के पास था, और बीजेपी का परफॉर्मेंस भी आपको इस पूरे अलायंस में 240 के करीब बीजेपी आता हुआ दिख रहा है, 238 के करीब आ रहा है। तो एक तो है ये। इंडिया अलायंस में कांग्रेस रिटेन कर रही है, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 229 जो 230 का इनका अभी रुझान दिख रहा है, उसमें कांग्रेस के पास 96, यानी वो लगता है कि जो फर्स्ट कांग्रेस थी, जो 2014 में 42 सीट पर सिमटी थी, 2019 में 52 सीट आया था कांग्रेस को, वो अच्छा गेन करे, रिवाइवल 100 तक आ जाएगा। तो एक संजीवनी इस में, बिल्कुल, ये संजीवनी का काम करेगी कांग्रेस को मिला है। एसपी का, समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत एट द पार है, और मतलब इसका अनुमान नहीं था। जो अगर बूस्टर अगर कहीं से मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, तो वो है एसपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। 34 सीटों पर वो आगे है। एआईटीसी भी 29 सीटों पर आगे, डीएमके भी है 21 सीटों पर चल रही है, एनसीपी 8 की पार्टियों ने अपना ठीक काम कर लिया है, और आरजेडी 5 सीटों पर आगे चल रही है। जो आरजेडी का पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला था, वो आरजेडी रिवाइवल करे, तो आरजेडी को मैंने कहा कि 500% का ग्रोथ है। सीपीएम, सीपीआईएमएल जैसी पार्टियां बिहार में खड़ी हो रही। तो बिहार में जो दिख रहा है अलायंस, जहां जहां इन लोगों ने अपना टैक्टफुल मैप, जब भी पीछे भी हम लोग बैठते तो बात करते होंगे, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने बहुत ही पर्टिकुलर होकर सीट का बंटवारा किया। यूपी में बहुत झगड़ा झंझट नहीं किया कि कम सीटें मिल रही। बिहार में 9 सीट दिया आरजेडी ने, अपने पास खाते में सीट रखा। बिहार में भी ये नहीं किया, और बिहार में आप देखिएगा वो कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। जो भी हम शुरुआती रुझान देते थे उसमें 1 या 2 सीट पर कांग्रेस, तो 9 सीट वहां स्टेक लिया था आरजेडी ने, और वो 9 सीट में वो 2 जगह ही लीड कर रहे हैं। तो कांग्रेस को पता था कि हम इन सीटों पर बहुत परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आरजेडी को स्टेक ज्यादा दिया था, और इन लोगों ने सीपीआईएमएल, सीपीआई जैसे पार्टियों को भी सीट बांटा था। तो ये हर हाल में मोदी और एनडीए को बिहार में रोकना चाहते। तो वही काम सपा ने किया यूपी में। सपा ने यूपी में कांग्रेस को 19 सीट दिया, और अपने पास स्टेक रखा, और छोटे दलों को उसमें बांटा सीटों को। तो कुल मिलाकर के ये था कि कांग्रेस को पता था कि किन स्टेट में हिंदी पट्टी में हम काम कर सकें। और ये साउथ जब आप जाएंगे, तो साउथ में कांग्रेस का परफॉर्मेंस, जहां उनके जो स्टेट में थे, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां कांग्रेस ने अपना शेयर रखा। केरल में अच्छा शेयर रखा, तो उस जगह से भी वो विन ओवर करके सीटें आ रही है। आनंद जी, तो ये कह सकते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन जो बना था, इंडिया गठबंधन का जो रूट मैप था, जो आज के परिणाम से पहले जो उन्होंने रास्ता तय किया, जो भी रणनीतियां बनाई, वो काफी हद तक सही रही, उसका एक सही असर दिख रहा है। जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। इसमें देखिए जी, वो 22 जनवरी का दिन था ना, जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जी। तो वो एक ऐसा हाइप था जिसमें
कांग्रेस आईसीयू में चली गई थी। जी। वो सीन आप उस दौर के सीन को याद कीजिए। और वहां उस परिस्थिति से रिवाइव करना, 229 से 228 के करीब आना, तो ये केवल और केवल इसलिए हुआ कि गठबंधन का जो रूट चार्ट जो आप बता रहे हैं, रूट मैप, वो इतना तगड़ा इंडिया गठबंधन ने बांटा कि वोट को कम से कम बिखरने दें। हाँ, वोट पर अपने सीट को होल्ड करने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा झंझट ना हो, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीटें बांटी, उसी का परिणाम है। नहीं तो जो मोदी वेव था, जिस तरह से इन लोगों ने रोका है, वो डेफिनेटली मतलब जो स्ट्राइक किया है इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में 2024 में, वो एट पार है। और केवल गठबंधन के भरोसे हुआ, बहुत कैलकुलेटिव सीट बंटवारा से हुआ, जो मुझे दिख रहा है यूपी और बिहार का। कहा जा सकता है शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो इस बार भारत को एक मजबूत विपक्ष भी मिलेगा। अच्छा मैंडेट है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम सपा की बात कर रहे थे, तो यूपी में काफी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। आप यूपी में क्या कुछ हो रहा है, सपा ने कितनी सीटें वहां पर ली है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे जनता को? सपा लग रहा है कि 34 सीटों पर, हम जो देख पा रहे हैं, 34 सीटों पर लीड कर रहा है वहां पर। और उसके हमको लगता है कि 10 या 15 सीट, अभी तक जब हम लास्ट बैठ के आए थे तो उसमें मैंने देखा था कि 10 से 15 सीटों में सपा का मार्जिन 10,000 से ऊपर का है। तो आप वो सीट मान के चल सकती हैं अभी के शुरुआती रुझान में कि वो सपा सीट निकाल लेगी। जैसे 1,000, 2,000, 4,000 का जब डिफरेंस रहता है ना, तो उस सीटों पर थोड़ा इस समय बोलना मुश्किल हो जाता है, वो सीटें पलट भी सकती है। लेकिन जो गैप मैंने बनाया है 20-20 हजार का, कुछ सीटों में सपा का गैप है 50-50 हजार का, तो वो एक बढ़िया गैप हमको लग रहा है कि ये है। और बड़ा गेम चेंजर साबित हुए अखिलेश यूपी के अंदर, बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुए। और थोड़ा फीका रंग पड़ा वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी का थोड़ा सा रंग फीका पड़ा, बड़ा चेहरा माने जा रहे थे यूपी में। तो भाजपा के लिए हिंदी बेल्ट का ये झटका बड़ा झटका है यहाँ बिहार से, बिल्कुल। क्योंकि देखिए राजस्थान में भी अगर हमको लग रहा है कि 10 सीट का लगभग लॉस हो रहा है उनको, आप यूपी में हो गया। ये छत्तीसगढ़ में ये ठीक सर्वाइव किया, मैंने 11 में से 10 में 10 उनको आ रहा है, वो छत्तीसगढ़ भी ठीक है इनके साथ। लेकिन हिंदी बेल्ट में जिस तरह का झटका एनडीए को लगा है, खास करके भाजपा को, वो बड़ा सेटबैक होगा, खास यूपी की जैसे जगह में। सुन रहे हैं कि फैजाबाद की सीट में भी पीछे चल रहे हैं। जी, शुरुआती रुझान में तो वाराणसी की सीट से भी नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे, लेकिन अब आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे करके हर सीट पर रुझान बदलते नजर आ रहे हैं। तो यूपी सीट की अगर हम बात करें तो सपा वहां से, यूपी की अगर हम बात करें तो सपा वहां से काफी आगे है, और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा ये बहुत ही रोमांचक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड सीट पर आते हैं, बात करते हैं। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों में क्या कुछ समीकरण चल रहा है, कितनी सीटों पर? अभी जब हम देख रहे थे शुरुआती रुझान को, तो वहां 7 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रही थी। देखिए अभी जो हमको क्लियर स्वीप दिख रहा है, जो अभी सीट जिसको डिसाइड कर दिया जा सकता है, तो वो पलामू है। पलामू 52,000 से बीडी राम आगे चल रहे थे जब बैठ रहे थे हम लोग तब। उसके बाद ढुलू महतो का सीट 22,000 है, ठीक है। 10,000 से कालीचरण लीड कर रहे थे, चतरा 11,000 से लीड हो रहा था, दुमका 11,000 से लीड। ये सीटें ऐसी हैं जिसको आप कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में क्लियरली जा रहा है, रुझान से लग रहा है। इनको मेकअप करना, जैसे 52,000 पलामू में बीडी राम का गैप जो दे दिया है अभी इतने अर्लियर स्टेज पर, तो वो गैप और बढ़ेगा ही, कमेगा नहीं। तो पलामू एकदम क्लियर स्वीप में इनका जा रहा है। जो क्लियर स्वीप इंडिया गठबंधन के लिए झारखंड में है, वो जोबा मांझी की सीट है। 16,000 से वो लीड कर गई है गीता कोड़ा से। तो ये मांझी अगर बढ़ा लेती है 30, 40, 50 के करीब, तो फिर उसको मेकअप करना उसके काफी मुश्किल हो जाए। संजय सेठ जिसमें हम लोग बैठे थे 10,000 के लगभग से आगे थे। हजारीबाग भी 20,000 से आगे है। टफ कॉन्टेस्ट चल रहा है लोहरदगा में, राजमहल में और कोडरमा में। कोडरमा में भी अब अन्नपूर्णा का बढ़ रहा है उनका, वो 14, 15, 16,000 के करीब वो आ रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के परिस्थितियां हैं झारखंड के अंदर। तो अभी जो डायरेक्ट फाइट लग रहा है 9 सीट जो है अभी तक, वो 8 सीट से 9 सीट तक बीजेपी अपने हिसाब से उनको 7 सीट पर बीजेपी आगे है, 1 सीट पर आजसू आगे है, अभी 4 सीटों पर कांग्रेस आगे है और जेएमएम 2 सीटों पर आगे है। तो ये है अभी तक के झारखंड का समीकरण। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दुमका के बारे में, दुमका में सीता मुर्मू जो है वो आगे चल रही है।
हाँ, वो उनका हमको लगता है लीड जो है सीता मुर्मू जो है वो अभी 7,875 वोटों से लीड कर रही हैं। तो वो सीता सोरेन का लीड अच्छा लीड है। वो लीड थोड़ा दुमका हमको लग रहा है कि क्लियर हो रहा है कुछ हद से, लेकिन अभी चूंकि मतलब हो सकता है कि ये शुरुआती रुझान है, तो इसके बारे में बहुत कुछ कहना सही नहीं। 10,000 से नहीं, हम अभी एक डिमार्केशन रखना चाह रहे थे जिस समय हम लोग बैठे कि 30,000 से अगर प्लस का, ठीक है, आप गेन कर रहे हो इस समय में, इस समय अगर 30 प्लस कर लिए तो उसको विरोधियों को मतलब उसमें बैटल में आना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन जहां आप 10,000 से नीचे हो या 10,000 के आसपास हो तो बातें बनती बिगड़ती दिखती है। आनंद जी, मैं आपसे अब अगला सवाल मैं आपसे ये होगा कि एग्जिट पोल के जब नतीजे सामने आए थे, एग्जिट पोल जब दिखाया गया था तमाम चैनलों पर, हमारे भी चैनल पे, तो उसके क्या नतीजे थे एग्जिट पोल को लेकर? अब आप जब शुरुआती रुझान सामने आ रहा है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट पोल नहीं साबित हो पाया इस चुनाव में जी। और ऐसे भी एक्यूरेसी रेट जैसा लोग बता रहे थे कि 70 to 80% होता है, तो 80% के करीब मुझे तो नहीं दिख रहा है लगभग पहुंचता हुआ, क्योंकि मैं इस बिना पर कह रहा हूँ कि 300 से 353 तक, 350 370 तक ये उनका रेंज था बीजेपी के सीट का, और इनका रेंज था 150 से 200, 120 से 150, ये रेंज था। इंडिया गठबंधन को थोड़ा डाउन साइड दिखाया था एग्जिट पोल ने, वो इंडिया गठबंधन ने इसको खारिज किया इस एग्जिट पोल को अपने परफॉर्मेंस से। एक तो वो हो गया, दूसरा हो गया कि बीजेपी का ही ये मार्जिनल वोट ये बता रहे थे कि 300 से 350, जबकि बीजेपी उससे भी बहुत नीचे है, 250 के करीब है बीजेपी, 40 सीट उसके अलायंस के पास। तो एग्जिट पोल मतलब धरातल तौर पर सामने अभी के रुझान से नहीं उतर पाया, बहुत सच्चाई से बहुत दूर रहा है एग्जिट पोल। तो आगे बढ़ते हुए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आनंद जी कि ये जो यूपी में, चाहे बीजेपी के अगर चर्चित चेहरों की हम बात करें तो एक स्मृति ईरानी है जो भी काफी पीछे चल रही हैं, बाकी सब जो चर्चित नेता हैं वो तमाम किसी अपने वोटों को या अपने नाम को कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं। तो बाकी आपको क्या लग रहा है कौन कौन से ऐसे हॉट सीट है जिनके समीकरण के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, और आज जो एग्जिट पोल आया या फिर जो जनता से उनकी उम्मीदें थी और अभी जो सियासी रुझान सामने आ रहे हैं वो कैसे डिफर कर रहे हैं? देखिए, वो एक तो यूपी में स्मृति ईरानी का मामला है। अब झारखंड में एक स्टॉलवर्ट लीडर जिनके मतलब हमको लग रहा है कालीचरण ने 1,000 का बढ़त बढ़ा दिया है 10,000 का, तो अर्जुन मुंडा की सीट फंसी हुई दिख रही है इस रुझान से। तो एक बड़ा चेहरा अर्जुन मुंडा, यहाँ पर अगर कुछ उस तरह का परिणाम आता है तो बड़े चेहरे फंस रहे हैं वहाँ पर। एक सीट इनका गोड्डा का सीट है जो भी बहुत अभी मार्जिन पर लड़ा जा रहा है, 5,000 4,000 5,000 7,000 वही ट्रेंड चल रहा है, तो वो एक सीट फंसी हुई दिख रही है निशिकांत दुबे जी की, एक बड़ा चेहरा है झारखंड में। तो दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी सीटों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और जैसा यूपी में आपने बताया, और अभी रुझान के बाद आने के बाद बहुत सारी सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है देश के स्तर पर भी जो सीटें हैं। तो ये जो आंकड़ा हम लोग जिस समय अभी बैठे हैं 294 और 227 वाला दोनों इंडिया गठबंधन उनका, वो थोड़ा भी डिफर करेगा। मैं उसमें मानता हूँ कि +10 -10 वाला मामला है अभी पूरे देश भर का। आपको 3-4 बजे तक उसमें रुझान पता चलेगा। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। कई सीटों पर समीकरण तेजी से बन बिगड़ रहे हैं। कहीं पे कभी एनडीए अलायंस आगे हो रहा है तो कहीं पे इंडिया गठबंधन आगे जाता दिख रहा है। हमने चर्चा की अब तक के रुझानों को लेकर कि अब तक कौन सी सीट पर कौन आगे बढ़ा है और किसको एक शिकस्त मिलने की उम्मीद देखी जा रही है। आगे हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। आगे जो रुझान आएंगे हम आपसे लगातार शेयर करते रहेंगे और इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे।